1917 बॉलीवुड का वो दौर था कि बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड के साए थे। उससे पहले अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन नहीं था बॉलीवुड के साथ, लेकिन 70s के दौरान ये कनेक्शन बनना मजबूत हुआ। अदाकाराएँ आना शुरू हो गई, अंडरवर्ल्ड डॉन के फ़ोन से पैसा लगना शुरू हो गया, सरमायाकारी लगनी शुरू हो गई। अंडरवर्ल्ड डॉन्स की जो दिलचस्पी थी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आनी शुरू हो गई। मोहम्मद रफ़ी उस दौर का एक बड़ा नाम थे, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड के शख्स ने एक प्रोड्यूसर या फिल्म साज से रब्ता किया और कहा कि हमारी एक निजी महफिल है, यानी कि पर्सनल महफिल है, और हम चाहते हैं कि उसमें आगे मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाएं और ऐसा होना चाहिए। शख्स ने कहा जी मोहम्मद रफ़ी साहब तो वैसे ऐसी उनकी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि उन्होंने कभी किसी के लिए स्पेशल गाया हो, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि उस शख्स की जरूरत नहीं थी अंडरवर्ल्ड डॉन को वो इनकार कर सके। मोहम्मद रफ़ी साहब के पास आए वो शख्स ने कहा कि जी ये मसला है, बड़ा ख़तरनाक आदमी है, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसकी ये फरमाइश है कि आपने गाना गाना है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा गाना गाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या ये किसी फिल्म के लिए गाना है? उन्होंने कहा नहीं, ये उनकी गुजाती महफिल होगी, 5-10 दोस्त होंगे, 15 दोस्त होंगे, तो वहाँ पर आपने परफॉर्म करना है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा मैं सिर्फ आवाम के लिए गाता हूँ, सिर्फ आवाम के लिए मैं गाना गाता हूँ, किसी जाती शख्स के लिए मैं गाना नहीं गाता, तो मैं नहीं गा सकता, आई एम सॉरी, इनकार कर दिया। उस शख्स ने समझाने की कोशिश की मोहम्मद रफ़ी साहब को, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब आप जानते हैं कि अपने असूल और अपनी बात के पक्के इंसान थे। उन्होंने कहा ये नहीं होगा भाई, आवाम के लिए गाता हूँ, फिल्म में गाने गवाओ, हज़ारों गवाओ, गाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि किसी शख्स के लिए मरासी बन के मैं गाना गाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। वो शख्स उठा, उसने जाके अंडरवर्ल्ड डॉन से बात की कि जी रफ़ी साहब ने माना, कहा रफ़ी साहब एक फनकार नहीं, वली अल्लाह भी लगते हैं, नेक इंसान है। क्योंकि रफ़ी साहब का ऐसा कोई कनेक्शन मिलता ही नहीं था, ना उनका कोई ऐसा स्कैंडल था। तो अच्छे लोग तो इज्जत करते ही करते, तो साथ बुरे लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो अंडरवर्ल्ड डॉन ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब है, ठीक है, वो जैसे कह रहे हैं उनकी मर्जी है। तो ये ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। बात असूल की, जहाँ खड़े हो गए, जहाँ पे खड़े हो गए। बात इंसानियत की, जहाँ खड़े हो गए, जहाँ खड़े हो गए। बात हमदर्द की, जहाँ खड़े हो गए, जहाँ खड़े हो गए। ना किसी का रौब, ना किसी का प्रेशर, ना पैसे की लालच, ना किसी वाह की लालच, बस असूल और सीधा रास्ता। ये रफ़ी साहब का हमेशा निस्बुल लाइन रहा है। मुलाकात करता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त।